कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसकी आप सबके डेवलपर्स और बहुत सारे विकासशील जो अनेकों उद्योग समूह से और अनेक समूहों को संचालित करने का काम करते हैं, उन सबके आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के आवास एवं शहरी विकास एवं अनेकों मंत्रालय के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने के काम में लगातार प्रयास करते हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव श्री पांडे जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे रेरा के चेयरमैन श्री पवार जी और सभी हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव। मैं एक का नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्सो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, 10 से एक साथ कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सभी को एक साथ संबोधित करता हूँ। जैसे कहते हैं क्यों टीटू भैया, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित हमारे विभिन्न समूहों के सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पधारने पर आप सभी का अपनी ओर से सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी है कि सामने अभी हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, एक समारोह कर रहे हैं और उसके लिए पहले से इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मेरा तो मन था कि ये सुझाव का समय थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन आज चूँकि मुझे भी आज 11 बजे पहुँचना था, लेकिन पहले से एक कार्यक्रम चल रहा था और वो कार्यक्रम चलते चलते जैसे ही ख़त्म हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रातःकाल से 8:30 बजे से ही उस कार्यक्रम के निमित्त में भी लगा हुआ था। तो इसके बाद आज हमारी मंत्रिमंडल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो उसमें भी क्योंकि समय से ही जाना होता है, नहीं तो पता चला कि जैसे आपके बीच में आने में लेट हो गए, वहाँ भी हो गए, उसके बाद फिर एक और कार्यक्रम है, तो सभी में लेट होते चले जाते हैं। तो फिर भी प्रयास रहता है कि जितना समय मिला है उस समय में आप सबसे बात हो। आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सुझाव देना भी चाहते थे इसमें। मैं कई लोगों के चेहरे को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उनके बहुमूल्य सुझाव अभी यहाँ पर आने से रह गए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने सुझाव जरूर हमें दें, वो आप लिखित में दे दें या जिस प्रकार से भी आप देना चाहें उसको। कोई व्यवस्था हमने बनाई है तो मेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जो समय समय पर अपने सुझाव हमको लगातार देते रहे हैं और हमारा प्रयास भी रहा है कि उनके सुझावों के अनुरूप कार्य करें। लेकिन अभी मैं देख रहा था पीछे से कि सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में एक सवाल वहाँ से खड़ा हुआ था। ये सवाल केवल एक का नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है यहाँ पर, मैं जानता हूँ। उसको भी कहीं ना कहीं हमको सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने बढ़ाया तो है, अभी और व्यवहारिकता से हम इसको लागू करें, उसको लेकर बहुत सारे हमने प्रावधान किए हैं। 27 प्रकार के नई प्रकार के उद्योग में, अन्य सेक्टर में हम 27 नए नीतियों को लेकर आए हैं जिनसे कि इसका सरलीकरण है। लेकिन अभी भी कहीं व्यवहारिक दिक्कत आ रही है तो आप सब लोग उसमें दे सकते हैं और हम भी कई बार महसूस करते हैं कि उसमें हमें और काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर समिट को जब से हमने शुरू करने का ये काम किया था, 17 अगस्त को पहली बैठक हमने यहाँ की थी, 21 अगस्त को दिल्ली में की थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी और चौथा आज आप लोगों के बीच में ये आना हो रहा है। तो
4 महत्वपूर्ण बैठकों में से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैं कहूँगा वो आप लोगों के बीच में भी यहाँ हो रही है। उत्तराखंड से इतने सारे लोग एक साथ आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जितनी बैठकों में भी हमने प्रतिभाग किया है, लोगों से बात की है, सभी के बहुत शानदार सुझाव आए हैं और बड़ा उत्साह लोगों ने दिखाया है। अभी कई अलग अलग सुझाव आए, जैसे दीपक बाली जी ने कहा कि उसको, आशीष जी ने भी उसको जोड़ा कि लैंड एक्वायर करने के बाद दे दिया जाए। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, क्योंकि उन सुझावों के लिए अभी काम करने के लिए एकदम से कोई धरातल पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको भविष्य के लिए हम निश्चित रूप से अपनी जो कार्य योजना है उसमें डालेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोग सुझाव देंगे, कुछ को तो हम तत्कालिक रूप से कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा कुछ अल्पकालिक होते हैं, उसको तत्काल हो सकता है, और कुछ दीर्घकालिक होते हैं जो लंबे समय के लिए थोड़ा पॉलिसी बनानी होती है, उसमें विचार करना पड़ता है, और विचार करने के बाद सबकी राय से जो है उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, जो राज्य के हित में अंततः उसमें निर्णय भी लेना पड़ता है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने उद्योग समूह के साथ भी लगातार इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जरूर है कि आप लोगों के साथ कोई फॉर्मल बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई, डेवलपर्स जो हमारे समूह हैं, लेकिन अन्य जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कहीं पर कुछ प्रावधान भी हैं, जैसे अभी आप कहते हैं सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है, वास्तव में सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे डेवलपर्स लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना देते हैं, लेकिन सड़क बहुत छोटी होती है। तो फिर रेरा वाले हमारे पवार जी का काम चलता है, तो अब ये काम करते होंगे, हमसे पूछते तो है नहीं कि हम काम कर रहे हैं, इनका विभाग, लेकिन वो कई बार जो है वो काम शुरू हो जाता है तो फिर वो तमाम लोग फिर वहाँ पर खड़े होते हैं कि साहब क्या हो रहा है। कुछ लोग किसानों को आगे कर देते हैं, किसी को कुछ आगे कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए, माने इसके लिए हम पहले से सोच के, पहले से जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है या कहीं पर व्यवहारिकता की कमी है तो उसको भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने बहुत सारे जो ऐसे नियम, ऐसे कानून जो आज उपयोग में नहीं है, जिनके कारण से ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उनको हम हटा रहे हैं। कितने हटा दिया आनंद जी अभी तक हम लोगों से? री अपील वाले, री अपील जो किए हैं ना, अरे जो हम लोगों ने री अपील वाले जो नियम हटाए हैं कई सारे, 400 नहीं सर, वो तो 465 है। 400, हाँ 465 अभी तक री अपील कर दिया है, तो एक बड़ी संख्या है। इसको हम निकट भविष्य में भी करेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन नियम कानून में ऐसा मानता हूँ कि वो इसलिए नहीं बनाए गए कि लोगों को उससे झगड़ा जाए। नियम कानून इसलिए बनाए गए हैं कि उनसे लोगों को आसानी हो, लोगों के जीवन में सुधार आए, उनका सरलीकरण हो। हाँ, ये है कि हम लोगों ने सीधे सीधे रास्ता खोल रखा है कि आइए भी अपनी बात करिए और आगे बढ़िए। हमने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने इसमें कमेटी बनाई थी कि आप लोग अपने अपने ग्रीवांसेस बताइए। अभी उद्योग समूह की जो हमने 2021 में सबसे पहले बैठक करी थी यहाँ मधुबन होटल में, और उस मधुबन होटल में भारत भूषण जी, हमने जो है उन्होंने अगर हमको जितने भी उन्होंने अपनी आवश्यकताएं, समस्याएं जो भी बताई, उसमें से हमने 99 पर काम किया। और उद्योग समूह के लोगों ने, उद्योग मित्र के समूह की बैठक से भी पहले उन्होंने सबने आकर कहीं ना कहीं हमको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था। लेकिन वो कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब हमारा संवाद उनके साथ हुआ, कम्युनिकेशन लगातार जारी रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं करते। कई बार कहते हैं कि साहब वो यहाँ से दिक्कत हो रही है, वहाँ से दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत पता नहीं किस कारण से हो रही है। कई बार हमारे पास तो दिक्कत ही नहीं पहुँचती, हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार लोग हमारे नाम से दिक्कत पैदा कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है। ये यहाँ बैठे हुए लोगों के नाम से कर देते होंगे। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन
इसमें हम लोगों को जो है, देखिए इतना बड़ा राज्य हमारा नहीं है कि इसीलिए छोटा राज्य बनाया गया, ये इसीलिए उत्तर प्रदेश से अलग किया गया कि समस्याओं को आसानी से जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, समस्याओं का हल हो पाए, एक दूसरे से परस्पर संवाद हो पाए, हम अपनी बात कह पाएँ और उसका हल करवा पाएँ। तो अगर हम उसमें भी कहीं ना कहीं अगर पीछे रह जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। हालांकि ये बैठक आज बड़े अच्छे माहौल में हुई है, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे उससे आए। मेरा तो ये रहेगा कि भाई एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी अपेक्षा है। उन्होंने इसीलिए, जैसा कि प्रेमचंद जी ने कहा था अभी यहाँ से, कि उन्होंने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। मैं जहाँ तक आप लोगों की बात करूँ तो आप लोग खुद देखिए, 2021 में उन्होंने कहा, 2021 में यात्रा ऑलमोस्ट चली नहीं थी, टूरिस्ट कम से कम आए थे क्योंकि कुछ ही समय का समय मिला था, 2-3 महीने का, और कोरोना के कारण से। लेकिन 2022 में एकदम से यात्रा पूरी उफान पर आ गई। 50 लाख का आंकड़ा तो 4 धाम का ही हो गया, अन्य टूरिस्ट कितने आए होंगे तो वो सब हम लगाएंगे तो एकदम से आंकड़ा बढ़ा। उसके बाद इस साल का देख लीजिए आप, इस साल तो जगह ही नहीं हो रही थी कहीं। देहरादून जाम, किसी दिन देहरादून जाम, हरिद्वार जाम, मसूरी जाम, ऋषिकेश जाम, रुड़की जाम, उधर चले जाइए रुद्रपुर, रामपुर, वो रामपुर तक जो है जाम लगा रहता था, नैनीताल, हल्द्वानी सारा जाम, रामनगर पूरा जाम, काशीपुर का पूरा जाम, चारों तरफ जाम ही जाम। क्योंकि ये देखिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली से अभी एनसीआर में ही कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे आराम से लगते होंगे कि जब हम पहुँच पाते हैं, और उत्तराखंड आने के लिए अभी भी 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुँच जाते हैं। एलिवेटेड रोड जैसी पूरी हो जाएगी तो ये दूरी 2 से कुछ थोड़ा हो सकता है, कुछ 10-15-20 मिनट और लग जाएंगे, आधा घंटा और ज़्यादा लग सकता है, 2.5 घंटे में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया ऑफ एनसीआर, इसको पूरा उत्तराखंड को कह सकते हैं, केवल देहरादून को नहीं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी ये तो है ही है। इसके साथ साथ अगर हम उधर को भी जाएंगे तो रामनगर की तरफ आप देख लें, नैनीताल, हल्द्वानी, जिस प्रकार से रोड बन रही है वो सारा का सारा उसमें आ रहा है। और जिस प्रकार से अभी रोडें बनती जा रही हैं, हवाई सेवाओं का विस्तार तेज़ी से हो रहा है। आज 36 फ्लाइट देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए चालू है, और पंतनगर का एयरपोर्ट, उसको बनाने के लिए 806 एकड़ ज़मीन अभी हमने हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है, कैबिनेट में अभी डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने पंतनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में बन जाएगा, तो एकदम से वहाँ भी जो है हवाई सेवाएं बढ़ जाएंगी। और होटल या रहने के लिए जगह, रिजॉर्ट, इसकी तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ये सोचिए कि 2021 में जितने पर्यटक आए थे, 2022 में उससे ज़्यादा हो गए। 2022 में जितने आए थे 23 में बढ़ गए। क्यों संदीप जी, बढ़े कि नहीं बढ़े? तो हर साल बढ़ने हैं। तो हमें उनके हिसाब से, मैं सच कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कोई होटल खाली नहीं रहने वाला है, कोई रिजॉर्ट खाली नहीं रहने वाला है, बशर्ते कि उसमें सुविधाएं थोड़ा अच्छी हों। ऐसा ना हो कि हम कई बार लोग कोशिश करते हैं कि साहब एक ही बार आदमी आए मतलब वो मुर्गी का अंडा नहीं खाना है, एक ही बार में मुर्गी को ही काट के खा जाना है, तो फिर मुर्गी एक ही बार खाई जाएगी। तो उस प्रकार का हम लोग अपना वो न रखें हर क्षेत्र में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार कोई आया है तो हर बार व्यक्ति यहाँ आए, तो हर बार यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से वो अपने साथ और लोगों के लिए भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेगा। आज हमको पार्किंग की ज़रूरत है, आज हमको अच्छी सड़कों की ज़रूरत है, अच्छे होटलों की आवश्यकता है। ये सब हमारे लिए मतलब ज़रूरी है, जो आने वाले सालों में हमको, और हम जो ये इन्वेस्टर समिट लेकर चल रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टर समिट एक हमारे लिए बड़ा अवसर है, वहीं भविष्य का एक खाका भी है कि आने वाले अगले 25 साल
इन 25 सालों में किस प्रकार की आवश्यकताएं हमारे लिए होने वाली हैं, आपके क्षेत्र में भी किस प्रकार की आवश्यकताएं होने वाली हैं। आप लोग अपनी आवश्यकताओं का एक रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप के आधार पर आप आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार आपके साथ है और हम हर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप लोग जहाँ पर कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, जो भी आपके जो सुझाव निश्चित रूप से करने योग्य होंगे उन सभी को किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये सेशन अभी लंबा चलता तो अच्छा होता, लेकिन आप यही समझिए कि कम शब्दों में, कम समय में, भाव में, जिस प्रकार से भगवान आते हैं, किसी का भाव आ जाए थोड़ी देर के लिए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो आप यही सोचिए कि हम लोग भी थोड़ी देर के लिए भाव में आ गए हैं और हमको जो है अगले 25 सालों का रोड मैप बनाते हुए इस इन्वेस्टर समिट में अपना अपना योगदान देना है। क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट केवल एक सरकार की इन्वेस्टर समिट नहीं है, ये सबकी है, हमारी पूरे प्रदेश की है। इसके कारण से पूरे प्रदेश का एक रोड मैप बनना है, इसका भविष्य तय होना है। और ये बार बार होने वाली समिट भी नहीं है। इसके लिए देखिए बड़ी संसाधन लगते हैं, बड़ा समय लगता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से संपर्क करना पड़ता है, टाइम भी बड़ा देना पड़ता है, तो सब लोगों का टाइम भी लेना पड़ता है। तो इसलिए बार बार ये समिट नहीं होगी। इसलिए इस समिट में आप सभी का योगदान ऐसा हो कि ये समिट राज्य सरकार की नहीं है, ये किसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की नहीं है, ये समिट हम सब लोगों की हो रही है। ऐसा समझ के हम लोग जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जिस उद्योग समूह में भी काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए, इसमें लोग अपनी सहभागिता करें, आप सबकी सहभागिता हो। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।